डियर स्टूडेंट्स, प्रशिक्षण आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज एक और महत्वपूर्ण करंट अफेयर के मुद्दे को लेकर के आए हैं आप लोगों के समक्ष। इसमें हम लोग बात करेंगे सीआरपीएफ के बारे में, क्योंकि सीआरपीएफ एक बहुत महत्वपूर्ण फोर्स है हमारे देश में और इसका एक नया जो महानिदेशक हैं यानी डीजी डायरेक्टर जनरल वो बनाए गए हैं वितुल कुमार। वितुल कुमार को सीआरपीएफ का नया डायरेक्टर जनरल डीजी बनाया गया है और वो अनीस दयाल सिंह का जो है स्थान उन्होंने लिया है। 31 दिसंबर को, अभी जो बीता 31 दिसंबर है, उस दिन उनका कार्यकाल पूरा हो गया था अनीस दयाल सिंह का। और उसके बाद होम मिनिस्ट्री ने ये डिसाइड किया कि अब इन्हें बना दिया जाए सीआरपीएफ का नया महानिदेशक। तो सीआरपीएफ का महानिदेशक ये अब बन चुके हैं और इसके कॉन्टेक्स्ट में हमें ये जानना जरूरी हो जाता है कि सीआरपीएफ क्या है, सीआरपीएफ कैसे काम करता है, क्योंकि ये पीसीएस जो एग्जाम्स हैं उसमें भी ये सवाल पूछा जाता है, आईएएस के एग्जाम में भी पूछा जाता है और भी जो वनडे के एग्जाम्स भी होते हैं उन सब में भी पूछा जाता है। यानी ये एक एवरग्रीन टॉपिक है जो हर तरीके के एग्जाम में पूछा जाता है। डिफेंस वाले जो सर्विसेज हैं, जो भी एग्जाम्स होते हैं सीडीएस का या एनडीए का, उन सब में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा इसे हमें विशेष रूप से समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सीआरपीएफ क्या है, सीआरपीएफ का नेचर क्या है। तो हमारे देश में 7 ऐसे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स हैं जिन्हें हम सीएपीएफ कहते हैं। उनको हम पारामिलिट्री फोर्स भी कहते हैं, यानी अर्धसैनिक बल। तो ये हमारा एक अर्धसैनिक बल है और ये हमारा एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है और वन ऑफ द ओल्डेस्ट सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के रूप में ये काम करता है। सबसे पुराना जो अर्धसैनिक बल हमारे देश में है वो तो असम राइफल्स है जो 1835 में बना था, लेकिन सीआरपीएफ भी महत्वपूर्ण और सबसे पुराने बलों में से एक है जो 1939 में बना था। 1939 में जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय जो देसी रियासतें थीं, जो उस समय ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में रिवोल्ट करती थीं या कुछ ऐसा डिस्टरबेंस क्रिएट करती थीं, तो अंग्रेजों को उस समय लगा कि भाई इसे हमें दबाने के लिए जो ऐसे रिवोल्ट्स हैं या जो भी डिस्टरबेंसेस हैं, हमें एक ऐसे फोर्स की जरूरत है। तो उन्होंने एक बल बनाया जिसको क्राउन्स रिप्रेजेंटेटिव पुलिस यानी शाही प्रतिनिधि पुलिस कहते हैं। तो शाही प्रतिनिधि पुलिस के रूप में इसका गठन हुआ। इसके पहले एक प्रस्ताव पारित किया गया था 1936 में मद्रास में, उसको मद्रास प्रस्ताव कहते हैं। जो अखिल भारतीय कांग्रेस समिति थी उसकी एक बैठक हुई थी 1936 में, उसमें यह प्रस्ताव पारित किया गया था और उसमें यह बोला गया था कि देश की आंतरिक जो सुरक्षा है उसके संदर्भ में एक बल, एक ऐसा फोर्स बनाने की जरूरत है और उसी का मूर्तमान जो स्वरूप है वो 1939 में देखा गया जब सीआरपीएफ का गठन किया गया। लेकिन उसका जो ओरिजिनल नाम था वो सीआरपीएफ नहीं था, उसे क्राउन्स रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से गठित किया गया था। लेकिन बाद में जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इस बल के गठन में, यानी सीआरपीएफ के गठन में। और 1949 में 28 दिसंबर 1949 का दिन था जिस दिन भारत की संसद में एक कानून पारित हुआ जिसे हम सीआरपीएफ एक्ट बोलते हैं। तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एक्ट जब पारित हुआ तो इसका नाम बदल गया, यानी जो क्राउन्स रिप्रेजेंटेटिव पुलिस इसका नाम था तो इसको नाम दे दिया गया सीआरपीएफ। और सीआरपीएफ का कामकाज और उसके जो फंक्शन स्ट्रक्चर हैं वो सारी बातें उसमें बताई गई और उसके बाद सीआरपीएफ ने काम करना शुरू कर दिया। अब हम ये जानें कि सीआरपीएफ का जो रीच है, सीआरपीएफ का जो विस्तार है वो कितना है। तो आप ऐसे समझिए कि ये दुनिया का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स है। एशिया का तो खैर है ही, पूरी दुनिया की बात हो रही है तो एशिया में भी एशिया का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स है और भारत में भी जितने अर्धसैनिक बल हैं उसमें भी सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है ये। और इसमें 246 बटालियन काम करती हैं। 246 बटालियन कहने का मतलब यह है कि एक बटालियन में लगभग 1000 के आसपास सोल्जर्स होते हैं जो सुरक्षा प्रदान करते हैं, आंतरिक सुरक्षा का काम करते हैं। कौन से आंतरिक सुरक्षा का काम करते हैं वो अभी हम आगे के जो पार्ट्स हैं जो इस वीडियो के आगे के सेशन में चर्चा करेंगे। तो ये जो 1949 में बना सीआरपीएफ, इसने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से कार्रवाई करनी शुरू करी अपनी बटालियंस के माध्यम से। और जो बटालियंस होती हैं उन बटालियंस के नीचे जो है
प्लाटून्स होती हैं, फिर उनके नीचे अलग अलग प्रकार के कुछ सेक्शंस होते हैं, ग्रुपिंग्स होती हैं, और उसके आधार पर सारी कार्यवाही होती है। तो 246 बटालियन के माध्यम से इसने जब काम करना शुरू किया तो इसको कुछ बहुत महत्वपूर्ण काम दिए गए देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए। उसी को हमें समझना है। ये मुख्य परीक्षा में भी पूछा जाता है, प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है, तो उन सारे डायमेंशंस को हम लोग देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ये आया कि जो सीआरपीएफ है उसको सबसे पहले बोला गया कि भाई आप जेन्युइन जो इंटरनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं उस पर काम करेंगे। तो जेन्युइन इंटरनल सिक्योरिटी का मतलब होता है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री, अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश भर में कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। अगर कानून व्यवस्था किसी भी चीज से तोड़ी जा रही है तो वहां पर सीआरपीएफ की तैनाती होगी। अगर वायलेंट तरीके से, हिंसक तरीके से कोई भी अगर ऐसा काम कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में कार्यवाही सीआरपीएफ करेगा। जैसे अगर कम्युनल वायलेंस हो रहा हो, कहीं सांप्रदायिक दंगा हो गया और हिंसक तरीके से लोगों को मारा जा रहा है या दंगे फसाद हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में शांति व्यवस्था को बहाल करने के लिए सीआरपीएफ को लगाया जाता है। इसी तरीके से अगर कोई ऐसा वायलेंस हो जाए जिसमें मॉब यानी जो उग्र भीड़ है वो अनियंत्रित हो जाए, अनकंट्रोल्ड हो जाए, ऐसी स्थिति में मॉब कंट्रोल करने का काम जो है सीआरपीएफ को दिया गया है। मॉब मैनेजमेंट यानी जो उग्र भीड़ है उसको कैसे प्रबंधित किया जाए, कैसे उसको हिंसक रास्तों से हटाया जाए, कैसे उसको उस भीड़ को तितर बितर किया जाए, डिस्पर्स किया जाए, आंसू गैस के गोले, टीयर गैस के गोले चला करके कैसे उन्हें तितर बितर किया जाए, या वाटर टैंक्स का जो इस्तेमाल, पानी की जो बौछारें मारी जाती हैं, या फिर और भी तरीकों से सीआरपीएफ ऐसी भीड़ को तितर बितर करती है। तो इसको मॉब कंट्रोल और मॉब मैनेजमेंट का भी काम दिया गया। और ऐसी उग्र भीड़ आप अक्सर अनेक अवसरों पर देखते रहते हैं। जैसे छात्र जब आंदोलन होता है तो कई अवसरों पर छात्र आंदोलन हिंसक हो जाता है, तोड़फोड़ होती है, आगजनी होती है, बसें जलाने की कोशिश होती है, वाहन जलाने की कोशिश होती है। ऐसी स्थिति में सीआरपीएफ जो है कार्यवाही करता है। ऐसे ही मान लो किसान आंदोलन है और वो उग्र किसान आंदोलन हो जाए, या कोई भी अन्य प्रकार के ऐसे जो वायलेंट एजिटेशन है, विरोध प्रदर्शन है हमारे देश में, उन सबको मैनेज करने का काम सीआरपीएफ का है। इसके अलावा सीआरपीएफ का दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण काम है कि हमारे देश में जो संसद है यानी लोकसभा राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है और जो राज्य विधानसभाओं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का जो इलेक्शंस होता है उसको पीसफुली कंडक्ट कराना, शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना। क्योंकि जब भी चुनाव होता है तो सब जानते हैं कि चुनाव के दौरान बहुत से आपराधिक एलिमेंट उसमें सक्रिय हो जाते हैं और मतदाताओं को इंटिमिडेट करते हैं, मतलब उनको ज्यादा से ज्यादा डराने धमकाने की कोशिश करते हैं, किसी के फेवर में वोट दिलवाने की कोशिश करते हैं, बूथ कैप्चरिंग होती है, तमाम ऐसी हिंसक गतिविधियां इलेक्शन के दौरान होती हैं। तो शांतिपूर्ण तरीके से इलेक्शन संपन्न हो जाए, इसकी जिम्मेदारी दी गई है। तीसरा जो सबसे बड़ा काम है सीआरपीएफ का, वो है हमारे देश में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को खत्म करना। यानी नक्सलवाद और माओवाद संबंधी जो भी हमले होते हैं, जो आंदोलन चल रहा है देश में, उसको खत्म करने का काम ये करता है। और इसमें भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस हैं यानी काउंटर नक्सल ऑपरेशंस हैं, ये सीआरपीएफ चलाता है। तो सीआरपीएफ के पास एक ऐसी स्पेसिफिक बटालियन है जो नक्सलियों और माओवादियों को निशाना बनाती है, उसे हम कोबरा बटालियन बोलते हैं। इसके अलावा हाल के समय में हम बात करें तो सीआरपीएफ ने झारखंड का एंटी नक्सल फोर्स है उसे बोलते हैं जगुआर फोर्स। जगुआर फोर्स के साथ मिलकर के एक ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया था जिसके माध्यम से नक्सलियों और माओवादियों का सफाया किया था। तो आप ये जान के रखें कि सीआरपीएफ के अगर आप सबसे बड़े रोल्स में से पूछेंगे तो सबसे बड़े रोल्स में से ये सबसे ऊपर आएगा कि नक्सल और माओवादी जो एलिमेंट्स हैं उसके सफाई के लिए ये काम करता है। हमारे देश में इस समय 10 राज्यों के 38 जिलों में नक्सलवाद और माओवाद की घटना देखी जाती है। नक्सली और माओवादी हमारे आर्म्ड फोर्सेस, जो हमारा पैरामिलिट्री फोर्स है, उन सबके सैनिकों को, सोल्जर्स को निशाना बनाते हैं और लैंड माइंस, बारूदी सुरंग वगैरह बिछा करके उन्हें मार देते हैं, उड़ा देते हैं, उनके वाहन उड़ा देते हैं। तो ऐसी जो कार्यवाही होती है इन सब के खिलाफ जो है कार्यवाही सीआरपीएफ करता है।
सीआरपीएफ देखता है कि अगर नक्सल और जो माओवादी हैं उन्होंने अपने किसी महान क्रांतिकारी के लिए कोई मेमोरियल, कोई स्मारक वगैरह किसी ऐसे जंगली इलाके में बना रखा है जिससे वो ट्राइबल्स के मन में उनके प्रति फेथ और सम्मान ज़्यादा बढ़वा पाए, तो ऐसे मेमोरियल्स को पूरा नष्ट करना, तोड़ देने का काम भी सीआरपीएफ करता है। और कई अवसरों पर इसी साल सीआरपीएफ ने ये काम किया है, खासकर छत्तीसगढ़ में ये काम किया गया। इसके अलावा हमारे देश में जो महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस हैं, सामरिक प्रतिष्ठान हैं, या जो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस हैं, सरकारी जो प्रतिष्ठान हैं, भवन हैं, बिल्डिंग्स हैं, उन सब की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सीआरपीएफ को दी गई है। जैसे सीआरपीएफ हमारे जो नेशनलाइज्ड बैंक हैं उनको प्रोटेक्शन देता है, वहाँ सीआरपीएफ के कमांडोज लगे होते हैं। इसके अलावा जो ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन है, दूरदर्शन केंद्र है, केंद्रीय सचिवालय, जो राज्यों के सचिवालय होते हैं, अलग अलग राज्यों में सेक्रेटेरिएट होते हैं, उन सब की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ की होती है। हमारे यहाँ जो इम्पोर्टेंट ब्रिजेस हैं, पुल हैं, उन सब की सुरक्षा के लिए काम करता है। जितने महत्वपूर्ण पोर्ट्स होते हैं, बंदरगाहों की सुरक्षा के क्रम में भी ये अपनी भूमिका निभाता है। और ऐसे ही जितने भी हमारे बहुत महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी हैं, जैसे प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री का आवास और प्रधानमंत्री का निवास जो है, और प्रधानमंत्री का जो ऑफिस है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, इसकी सिक्योरिटी के लिए सीआरपीएफ लगती है। इसके अलावा जितने कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उन सब का भी निवास और उन सब का कार्यालय, उसकी सिक्योरिटी के लिए। जितने गवर्नर्स हैं उन गवर्नर्स के जो आवास हैं, यानी जिसे हम राजभवन कहते हैं, और उनके जो भी अपने कार्यालय हैं, उन सब की सुरक्षा। इसी तरीके से चीफ मिनिस्टर्स के ऑफिस और उसके घर की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ को दी गई है। सीआरपीएफ देश में जो महत्वपूर्ण न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, यानी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं या न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, उनकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी इनके हाथ में होती है। इसके अलावा सीआरपीएफ एक महत्वपूर्ण काम ये करता है कि वो यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस में भाग लेता है। तो इन्हें दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जहां युद्ध चल रहा है, जहां अशांति है, वहां पीस बिल्डिंग के लिए इनको भेज दिया जाता है। तो सीआरपीएफ ये भूमिका महत्वपूर्ण रूप में अलग अलग देशों में निभाता है। इसके अलावा सीआरपीएफ को ये भी काम दिया गया है कि वो एक सिविक एक्शन प्रोग्राम अपने एरियाज में चलाए, मतलब जहां जहां वो काम करती है उन जगहों पर वो सिविक एक्शन प्रोग्राम चला करके लोकल पॉपुलेशन के साथ अपना एक कनेक्ट बनाए, यानी जो आम जनता है उसके साथ संवाद करना, उसके साथ अंतर संपर्क करना, ताकि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमंग द लोकल पॉपुलेशन, जो स्थानीय जनता है उसके मन में एक सुरक्षा का भाव विकसित हो सके, इसके लिए भी सीआरपीएफ अपनी जिम्मेदारी निभाता है। इसके साथ साथ हम देखें तो सीआरपीएफ जो है, जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, कहीं भूकंप आ गया है, कहीं साइक्लोन है, कहीं पर जो अलग अलग प्रकार के लैंडस्लाइड्स वगैरह हैं, भूस्खलन की चीज़ें हैं, तो उसमें जो हमारे असेट्स हैं, हमारी परिसंपत्तियां हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनकी जान बचाने के लिए काम करता है। इसके अलावा अफॉरेस्टेशन, वन लगाना, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी बढ़े, इस दिशा में भी सीआरपीएफ कार्रवाई करता है। सीआरपीएफ क्या आतंकवाद के खिलाफ भी कार्रवाई करता है? तो इसका जवाब है हाँ। भारत के कई हिस्सों में, खासकर जम्मू एंड कश्मीर में सीआरपीएफ की तैनाती की जाती है टेरर एक्टिविटीज से निपटने के लिए। जब जो लाल चौक है वहाँ पर कश्मीर में, वहाँ तिरंगा झंडा फहराने की बात आई थी, हर घर तिरंगा अभियान चल रहा था, तो ऐसा देखा गया कि कई एलिमेंट्स हो सकते हैं जो ऐसा काम न करने दें, तो सीआरपीएफ की पूरी फौज लगा करके वहाँ पर इस चीज़ को इंश्योर किया गया कि लाल चौक पर तिरंगा फहराया जाए, और फहराया गया। तो ये भी अपनी भूमिका अच्छी तरीके से सीआरपीएफ निभाता है। तो सीआरपीएफ के ये सब बहुआयामी भूमिकाएं हैं, और हमारे देश के आंतरिक सुरक्षा में, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में जेन्युइनली ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए सीआरपीएफ को समय समय पर मतलब उसका मॉडर्नाइजेशन करना, जो सोल्जर्स हैं उनका मनोबल बढ़ाना, उनका जो मोरेल है उसको और ज़्यादा हाई करना, ये सब जरूरी है। इसलिए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं या हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं,
होम मिनिस्टर हैं वो समय समय पर ऐसे अर्धसैनिक बलों के लोगों से मिलते हैं और उनके साथ सेलिब्रेशन भी करते हैं अलग अलग फेस्टिवल्स पे। और इसके साथ साथ जब उनका रेजिंग डे होता है, फाउंडेशन डे, यानी जिस दिन सीआरपीएफ या आईटीबीपी कोई भी हमारा अर्धसैनिक बल बना है, उस दिन भी एक समारोह होता है बड़े पैमाने पर, उसमें भी लोगों से मिला जाता है। तो इससे एक मनोबल मजबूत होता है और देश की आंतरिक सुरक्षा में ये अपनी भूमिका निभा पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले किसी ऐसे ही प्रोग्राम में और भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आपका अगर कुछ विचार हो इसको लेकर के, सीआरपीएफ की भूमिका को लेकर के, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नमस्कार।